Assalamualaikum, Khatino Zat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। भाई आपने बैक टू बैक होए 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 आज बैक टू बैक आप हमारी माशाल्लाह तीसरी वीडियो देख रहे हैं। बस ये हम आपके लिए लगे हुए हैं कि आपको रोज मिले। कल आपको हॉट बाइट्स मिलेगी। निकल नहीं हॉट बाइट्स मिलेगी। कल मिलेगी। मैंने आमना को कन्विंस कर लेना है इस वीडियो के बाद कि आमना कल करेंगे हम। I have a meeting tomorrow. Remember? यार अंगूठी बड़ी आपने जबरदस्त आपने पहनी हुई है। ये क्या आप जरा इस पे जरा एक्सप्लेन पे? करेंगे। आपने मैचिंग की है कपड़ों के साथ। मैं आपको बताती हूँ इसकी बैकग्राउंड। इसकी करें। बैकग्राउंड देखिए, हर चीज जो अच्छी चीज जिंदगी में वो होती है जिनके साथ कोई सिंबॉलिक या मेमोरी वैल्यू हो। आपना तो मेरी खाला जो है, मैं एक ही खाला है। ओके। और वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल लाइक माय मदर, एज एनी खाला शुड। बट ये कोई स्पेशल हमारी रिलेशनशिप थी। सो ये जो अंगूठी थी, उनके जो मेरे खालू थे, ये उनके लिए पेरिस से लाए थे। ओके। बैक आई डोंट नो व्हेन, इट्स लाइक एन एंटीक, इट्स रियली ओल्ड, इट्स ब्यूटीफुल अकीक इन इट। एंड देन तो वो पहनती थी और मुझे उन्होंने दी एक दो दफ़ा पहनने के लिए। और फिर बिफोर शी पास्ड, व्हेन शी वाज इन गुड स्टेज, शी गेव इट टू मी। हाँ, सो मुझे मेरे लिए बहुत अजीज है अंगूठी। और ये बड़ी कोई वो गेम ऑफ थ्रोन टाइप ना उसका, हाँ वो है जरा सा। जंजीरें याद आ गई। हाँ ना, हाँ जंजीरें याद। क्या याद करा दिया आपने। अच्छा, और जंजीरें याद किया तो अभी हॉट बाइट्स में जंजीरें रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं हॉट बाइट्स में। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कल करनी चाहिए। ओके। कुछ हुआ है जंजीरें रिलेटेड बहुत आप सारी। समझ रहे ना कि मेरी कल एक मीटिंग थी बहुत जरूरी है जी। कौन सी मीटिंग थी? आपको बताया था मैंने नहीं। जो सिंगापुर से लोग आए हुए थे, उनके साथ कल एक मीटिंग थी। हाँ, शाम को। वो कल है मंडे जी, को। वो मंडे है ना कल। व्हाट टाइम? सो इट्स 5 to 6 बट इट्स लाइक 4:30 to 6:30। तो हम आराम से 8 बजे कर लेंगे इस टाइम। मैंने तो कोई और काम ही नहीं ना, बिल्कुल। यार कोई बात नहीं, ये जरूरी है। मैंने 6 बजे घर देखने जाना था। यार तो देख लेना, अभी हम आपको 8:30 बजे कर रहे हैं बॉदर। हाँ, अब मतलब मैं मीटिंग करूं फिर मैं घर ये तो हाउस सर्च पे जाऊं। ये तो मजा आएगा आपको डिस्कशन करने में। ओके। आपको पता है ना क्या क्या हुआ है? नहीं। जंजीरें रिलेटेड नहीं, क्या हुआ है? एक अदद पोस्ट किसी इंस्टाग्राम पेज ने लगाई, वो एक एक्ट्रेस ने लाइक कर दी। ओके, हाँ वो मैंने फॉलो किया। फिर उस एक्ट्रेस ने उसको रिस्पॉन्ड किया, पूरा किया। हाँ हुआ। यार मैंने देखा कभी-कभी आप स्क्रॉल कर रहे हो तो गलती से लाइक्स दब जाते हैं। यार ये फिर डिस्कशन करनी चाहिए। ऐसा करना। डैनी जी ने एक कैप्शन लगाया, सहर ने कुछ कैप्शन लगाया, फिर चेंज कर दिया। जंजीरें की दुनिया में बहुत, एक तो जंजीरें में ऑन कैमरा हो रहा ना। अब सीमी राहिल जी ने एक क्लिप शेयर किया, पोस्ट लगाई उन्होंने कहा एआई है ये। उन्होंने कहा एआई है, लेकिन लोगों को उस पे शक हो गया कि क्या है। मेरा नहीं ख्याल सीमी जी ऐसे रुइन करेंगे, इतना बड़ा रिवील करेंगी। लेकिन ये कि अब ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है और इन पे मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। फिर वो जो है अनाया, द गर्ल हु इज प्लेइंग शीरिन, उसने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लगा दी कि यार मुझे लोग ट्रोल करना शुरू हो गए, गालियां देना शुरू हो गए। फिर एक जंजीरें से हट के एक वो आई, फलक शबीर की एक वीडियो आ गई लंदन। हाँ, आयमा बेग के साथ। नहीं, बिलाल सईद। हाँ सॉरी फलक शबीर नहीं, माय अपॉलॉजी। बिलाल सईद। अगर फलक शबीर होता तो बहुत मजा आता, लेकिन नहीं। बिलाल सईद की वीडियो आ गई फलक उसके आयमा के साथ, उस पर उन्होंने फिर कमेंट भी कर दिया। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कॉफी है और हमें आप ना सिखाएं पाकिस्तान को कैसे लग रही थी कॉफी। अब ये तो कल बात होगी, कल पता चलेगा, कल तक हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, कल बात होगी। हाँ, तो ये टॉपिक सामने मजेदार इकट्ठे हुए हैं हमने, क्योंकि पिछले 2-3 हॉट बाइट्स मिस किए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कल फड़का देते हैं। मुझे तो और कोई काम ही नहीं है। लेकिन वाइल आप हॉट बाइट्स की तैयारी कर रहे हैं, पिछले रिव्यू पे मैंने एक क्रिस्पी चिली ऑयल का जिक्र किया था, जिसके बाद डीएम पे डीएम कि जी क्रिस्पी चिली ऑयल जो है शरीफ ले आओ। ये शबीर तो पूरे ले आया, डोंगे ले आया। रखो, हसन से हम कहेंगे आप उठ के जाएं शरीफ, लेकिन वो हमें ना बॉटल चाहिए उसकी क्रिस्पी चिली, जिसकी हम फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, में क्या फर्क पड़ता है, आप उठें और डालें और फिर आप। मैं ख्वातीन हज़रात एक छोटा सा यहाँ पे हम पॉज लेंगे, टेस्टिंग ब्रेक लेके आते हैं, क्योंकि आमना ने वो जो क्रिस्पी चिली ऑयल है जिसके बारे में पिछली बार जिक्र किया, और आपने हमारा सारा जो इंस्टा ये डीएम था, दो ही चीजें थी, या जंजीरें या कमेंट सेक्शन, जिसमें इतनी बात हुई जंजीरें की, उसकी जगह आपने कहा यार वो बाकी बातें साइड पे, क्रिस्पी चिली ऑयल में खुशबू आ रही है क्रिस्पी चिली ऑयल की। हाँ, तो मैं इसको टेस्ट भी कर लूं और मैं आपको दिखा भी दूं कि वो क्या है। तो एक सेकंड कहीं जाएगा मत, एक छोटा सा एक वक्फा।
लो जी ख्वातीनो हज़रात, आई एम बैक। और ये ना सिर्फ क्रिस्पी चिली ऑयल आमना ने मुझे दिया है, बल्कि आमना ने साथ में ये नहीं कहा कि इसको रुखा खा लें क्रिस्पी चिली ऑयल को, उन्होंने साथ में एग फ्राइड राइस दिए हैं। और चिकन कौन सा आमना, ये कुंपाओ। कुंपाओ चिकन भी साथ में आमना ने दे दिया। अच्छा आप मुंह में डाल, मतलब खा भी लें हम, इस वक्त से मिक्सिंग ही हो रही है उसको। आई वांट टू सी इफ यू गेट द क्रिस्प लाइक। ओके, मैंने बड़ी देर रेजिस्ट किया, मैं तो मिर्चें खाती नहीं हूँ, तो I don't know if it's the chicken or the crispy chili oil. Because you've mixed it so much, you should have had it like separately, or on just on rice, which is why I was saying कि खाली rice पे खा के देखो, because chicken तो already spicy था. But crunch जो आ रहा है वो तो नहीं है chicken का, वो crispy उसका है, chili oil का है. You can't taste anything. ये होता है जनाब, जब amateurs के हाथों में आप टेस्टिंग दे दें तो उनको कोई टेस्टिंग की अलिफ बे पे नहीं आती. उनको सिर्फ भूख लग रही थी, उन्होंने कहा मैं खाना खा लूँ और क्योंकि क्रिस्पी चिली ऑयल मिल रहा था, उन्होंने कहा चलो जी. लेकिन हकीकत ये है कि क्रिस्पी चिली ऑयल जो है वो हर खाने को इन्हांस कर देता है. इट्स अ फैंटास्टिक फूड इन्हांसर. अब मैं डाल के लाया हूँ खाली चावलों के ऊपर क्रिस्पी चिली ऑयल, या क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता नहीं चलेगा. इट्स अ बिट सॉल्टी. या इट फील्स लाइक इसमें क्रिस्पी चिली ऑयल में नमक ज्यादा है बजाय मिर्चों के. हाँ, ओके. ऐसा क्यों लग रहा है? ये मैं गलत खा रहा हूँ या इसकी खसूसियात नहीं, है? इसमें तो बड़ा जबरदस्त अंडरटोन है उसका, सेचुआन पेपर्स का, और देयर इज अ क्रिस्पी क्रंच चिली एलिमेंट टू इट which we can hear from here. When I mix it with the chicken, then it tastes really good. Then it's supposed to be mixed, but not. So you got to mix it with something. So I make egg fried rice with chicken at home, और उस पे मैं डाल के खाती हूँ. What Mursa loves to do is egg fried rice के ऊपर do a crispy fried egg, जिसको कोरियन होते हैं, उसके ऊपर crispy chili oil. It's really. ये है जी crispy chili oil, जिसका नाम चाइनीज में लिखा हुआ है, तो उसका नाम मुझे नहीं पता. लेकिन ये है कि इसका नाम जो है ना, वो मैंने ऑनलाइन इसको पिक्चर खींच के. लेकिन इसको आप देसी खाने पे नहीं ऐड कर सकते. नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हसन. ऑब्वियसली इट इज मेंट फॉर ओरिएंटल फूड, इट्स नॉट मेंट फॉर. कभी कभी होता है ना कि आप अचार की तरह चीजों को साइड में. नहीं, आप अचार डालेंगे चाइनीज खाने पे? हाँ, आप अचार डालेंगे. शान का जो मिक्स्ड अचार होता है नेशनल का, आम का, यू पुट ऑन एग फ्राइड राइस. हाँ, व्हाई नॉट. ऐसे बंदे से क्या ही बंदा बहस करे कलनरी उसके बारे में. हाँ, क्यों नहीं. ये क्रिस्पी चिली ऑयल में अगर आपको. अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे यार, मैं ये खत्म कर लूँ थोड़ा सा. करें. है मजेदार हो गया है, नो डाउट. और सॉल्ट कोशेंट आमना मुझे लगता है इसमें थोड़ा सॉल्टी ज्यादा है. हाँ, बट अदर देन दैट इट डज ऐड अ ब्यूटीफुल फ्लेवर टू द. ऐसे इट्स नॉट दैट स्पाइसी. द थिंग इज के क्रिस्पी चिली ऑयल है तो आपको शायद लगे कि ओ ये स्पाइसी बहुत ज्यादा है. जब तो आप खाना खत्म करें जी. ये मैंने जब पूछा था गूगल से तो उन्होंने कहा था लाओ गान मा, LAOGANMA, क्रिस्पी चिली ऑयल इज स्पाइसी चिली क्रिस्प. और ये इनका सबसे फेमस वैरायटी है एंड इट इज़ अवेलेबल एट द चाइनीज़ सुपरमार्केट इन DHA. ये आपको मिल जाएगा वहाँ से. हमारे घर का स्टेपल है ये, हर चाइनीज़ खाने के ऊपर हम डाल के खाते हैं. यकीनन इसमें MSG होगा, मगर MSG मुझे लगता है बद से बदनाम बुरा ज़्यादा है. इससे बहुत ज़्यादा हम नुकसानदेह चीज़ें खा रहे हैं, तो MSG से डरना नहीं चाहिए अनलेस कि आप उसको थोक के हिसाब से नहीं खा रहे. मुझे पता है इस पर बहुत सारी ओपिनियंस हैं, मगर इट्स ओके कभी कभी. While we're appreciating the delight and joy of crispy chili oil, I have to say I have huge complaints with delivery services these days. बड़ा हमारा दिल था कि अच्छा कोई चाइनीज़ खाना 2-3 जगहों से मंगाया, इतना सब स्टैंडर्ड. I have to say कि हम अप्रिशिएट भी हमेशा करते हैं, बट एक तो Crying Tiger Thai food was terrible. I even gave them a really bad review. I was like, what's happening? It used to be so good. फिर Yum खोला है Chinese food. Again, really bad. You couldn't tell the chicken from the sauce. It was just really, really dark and overcooked and flavorless and terrible. And I don't know if you've been to Lanzo Lamian. Oh, you must go there. Okay, we must go together. Bang Bang जिंदाबाद. नहीं, but वो different चीज़ है. Bang Bang different चीज़ है. वो बहुत सब मिलता है. पता है आपको एग फ्राइड राइस भी मिलते हैं, हमने कभी खाए नहीं. हम क्यों खाएंगे वहाँ जाके एग फ्राइड राइस. मगर ये है कि डिलीवरी पिछले 3-4 दिनों में जहाँ से भी कराई है, बहुत शौक से कि अच्छी कुछ अच्छी मज़े की चीज़. वाज टेरिबल, रियली बैड, रियली डिसअपॉइंटिंग.
पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसे. Anyway, while you are also eating, I must say that मैं अपने कुर्ते के बारे में बता दूँ पर like wasting time while Hassan is finishing his meal. But I think we'll just take a short break then and come back once Hassan is finished. जी आमना, thank you very much. For the crisp. I was very hungry. अच्छा क्या आपके मैंने भूख मारी भी थी. रिस्क पे नाम लिखा होता है. वो तो लिखा हुआ नो डाउट. no, वो था आपका लिखा हुआ. और मेरी एक्चुअली घर में आज बिरयानी बनी हुई है. वो भी आप खाइएगा. संडे है ना. ठीक है. मैं क्योंकि अब जिम वापस शुरू किया है तो डाइट पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये सारी कसर आपने बिल्कुल निकाल दी. लेकिन ठीक है, छुट्टियां हैं यार, कोई बात नहीं. ये लाइफ है. खाना आ रहा है अल्लाह की तरफ से, आपको मना नहीं करना चाहिए. रिस्क आ रहा है, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए. एंजॉय करें ना. इसका क्या फायदा जिंदगी का अगर आप बोले यार नहीं मैं क्रिस्पी चिली ऑयल आमना मुझे ट्राई कराना 4 या 1 फ्राइड राइस के साथ, आप एक चम्मच लें के और मैं ऐसे खाऊं और ये करके, इस लाइफ को क्या करना है फिर. हाँ. अल्लाह ने लाइफ दी है खाना एंजॉय करने के लिए, अल्लाह की नेमतें एंजॉय करने के लिए, उसको करें, कोई बात नहीं. जिम 2 दिन और कर लेंगे. बिल्कुल सही है. सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. बिल्कुल सही है. अच्छा थैंक यू, ये शुक्रिया आपका. और आपने बोतल ही साइड पे रख लिया. आपने कहा नहीं, अब मैं सामने तो नहीं डिस्प्ले पे रखूंगी ना. आपने साइड, वो तो डिस्प्ले में ही है मेरे ख्याल में, आ रही होगी कैमरे में. आती है, क्या फर्क पड़ता है. ब्रांडिंग हो रही है साथ तो में. क्या बड़ा नस पता चल रहा है ना क्रिस्पी चिली ऑयल का. अच्छा हाँ. अब 2-3 चीजें आप लोगों से भी हमने डिस्कस करनी. ये तो हो गया आपके सवालों के जवाब. अब हम ये है कि हमारे एंड से 2-3 चीजें होनी है. एक तो ये जो मैंने अभी कुछ जिक्र किया था, हमारी जो टीम है DRM, उन्होंने हमारे हर रिव्यू को लाइव चलाना शुरू कर दिया. जी मुझे तो समझ नहीं आई वो हो क्या रहा है. उसका मकसद ये है, जैसे प्रीमियर होता है वो है चीज. जी. ओके. लेकिन उससे पहले हमारा रिव्यू पब्लिश हो जाता है. सो 8 PM ओके. our video goes live, our review Okay. goes live as it used to go live. हाँ. 9 PM they upload a live version of it. ओके. उसमें the idea behind that is that कि यार लोग आएं और एक दूसरे से रिव्यू सुनते कन्वर्स कर ले, बात कर ले, इंटरैक्टिव हो. ओके. अब उसका मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आमना से रिक्वेस्ट ये की है कि उस लाइव का हिस्सा मैं और आमना बन जाएं. सो आप लोग अगर उसमें आएंगे रिव्यू में, तो मैं और आमना भी आ जाएंगे और हम फिर आपस में चैट कर सकते हैं. जो लाइव रिव्यू चल रहा होगा, जो भी आपके कंसर्न्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, डिसएग्रीमेंट होगा, क्योंकि आप मेरे और आमना के साथ बहरहाल बहुत डिसएग्री करते हैं, जो कि अच्छी बात है, तो हम आपस में उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे. मुझे लगता है कि ये वाकई में फिर मूविंग फॉरवर्ड एक ज़्यादा इंटरैक्टिव और मज़ेदार चीज़ हो सकती है. फ़ायदा इस लाइव का 1 घंटे बाद चलने का ये होगा कि क्योंकि 8 से 9 बजे जब हमारा यूजुअली जो रिव्यू आता है, यूजुअली घंटे का ही होता है, आप लोग देख चुके होंगे, आप अपनी मर्जी के ड्रामे का जो भी रिव्यू है उसको सुन चुके होंगे, तो आपने कुछ पॉइंटर्स बना लिए होंगे. सो जब मैं और आमना 9 बजे लाइव जब जाएगा हमारा रिव्यू, उसमें जब आएंगे तो आप हमसे डायरेक्टली वो सवाल पूछ सकते हैं, हमसे वो बातें डिस्कस कर सकते हैं. मेरी और आमना की अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आई, आप हमें हेड ऑन डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. तो मेरे से तो लोगों को बहुत इख्तिलाफ होते हैं. आपसे तो अग्री कर रहे हैं सब. कोई नहीं अग्री कर रहे. किस बात पे? पहले उन्होंने कहा कि जी ओहो आमना आपको नहीं पता, वो जो है साइकाइट्रिस्ट वाला, साइकाइट्रिस्ट थर्ड पर्सन को दे सकती है. अच्छा ओके, शायद मुझे हर ओपिनियन से पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी तो रॉन्ग. ये जो सारी बातें हाँ. ये हम लाइव में कर सकते हाँ. हैं. जब लाइव रिव्यू चल रहा होगा, आपको आमना की बात या मेरी कोई बात पसंद आई या ना पसंद आई या जो भी हुई, उसी वक्त आप बात करेंगे यार ये क्या आप बात कर रहे हैं. तो जो आज का रिव्यू है ये अभी आप देख रहे हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में. होपफुली 9 बजे हम, मैं और हसन अवेलेबल होंगे. 9 बजे उस वीडियो पे जो लाइव जाएगी, ये ना समझिएगा कि मैं और आमना लाइव जाएंगे, नहीं. जो 9 बजे रिव्यू लाइव जाएगा उसके चैट में हम आ जाएंगे आपसे बात करने, कमेंट सेक्शन में. आपने क्या किया पिछले 3 दिन 4 दिन अदर देन रिव्यूज? हमने रिव्यूज तो थर्सडे को किए थे. हाँ, और फिर हमारे लिए मैंने वो सीरीज देखी एक आई विल फाइंड यू, हार्लन कोबेन, यही नाम है ना उसका, हार्लन कोबेन. मैंने आई थिंक देखनी शुरू की हार्लन थी. कोबन, हार्लन कोबन या हार्लन कोबेन, जो भी उसका नाम है, वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में. और कैसी थी वो? I've seen his previous work also. पहले जो मैंने 1-2 देखा था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था. ये वाली ग्रिपिंग थी, I would say, मजेदार थी. तो yeah, I enjoyed it. मैंने बहुत देर बाद किताब खरीदी जाके. मैंने एक फिल्म आने वाली है क्लैरा एंड द सन. आपने शायद ट्रेलर देखा. उसका मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. फिर मैंने पढ़ा कि इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ अ बेस्ट सेलर नॉवल बाय काजुओ इशिगुरो, who's a Japanese British author.
also award winning, Booker Prize वगैरह हर चीज़, and it's about the future. It's a futuristic contemporary fiction. मैंने कहा अच्छा, अभी तक मैंने futuristic Triffids पढ़ी थी बचपन में, वो मेरे ख्याल में doesn't qualify, but मैंने कहा अच्छा मैं जाके it seemed very interesting, तो मैंने वो खरीदी पढ़नी शुरू की है, तो आज पूरा दिन मैंने वो पढ़ी है. Like I really enjoyed it. Proud of you. I am really enjoying it. It's the story of an AF. AF? हाँ. What's an AF? An artificial friend. Okay. फ्यूचर बताया हुआ है, अननोन फ्यूचर, जहाँ पे बच्चियां जो हैं वो डॉल्स के बजाय देखिए यू कैन बाय आर्टिफिशियल फ्रेंड्स, एंड्रॉइड्स एज फ्रेंड्स. ये तो भंवर में ऐसे ही हो रहा है. फर्नीचर भंवर है बिल्कुल. वो सेम आपने एग्जांपल दे दिया. मैंने कहा यार अगर भंवर रिव्यू करना है तो आई नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. ये आपने कहाँ से ले गए? जापानीज नाका सोमो तो ये क्या यहाँ पे भंवर में ये हो रहा है? भंवर में हो रहा है, तो समझने के लिए तो वो इट्स नैरेटर ही वो है क्लारा हु इज द आर्टिफिशियल एंड्रॉइड. उसकी नरेशन है and how she goes to befriend a girl and how she's bought in the store and everything, and it's like it's really interesting. So it's really interesting. तो वो मैंने पढ़नी शुरू की, मैं बड़ी खुश हूँ उसको पढ़ के. अच्छी बात है. आज बहरहाल ख्वातीन और हज़रात हम यार भंवर को लेके तो टेक्निकल सवाल है आपसे. आप बड़ा इस वक्त बन रहे हैं ना कि आई डोंट बिलीव इन एआई एंड ऑल दैट. मैं आपको पूछूंगी सवाल. मैं तो आई एम अ यूजर ऑफ एआई. हाँ, वी ऑल आर. तो मैं क्यों बोलूँगा. आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 3 ड्रामे लेके, जिनकी एक किस्त आई है, क्योंकि वही 9-10 मुहर्रम की वजह से ड्रामों की प्रोग्रामिंग ऊपर नीचे हुई हुई है. तो हमारे पास डॉक्टर बहू की एक एपिसोड है जो कि भारी एपिसोड है, हमराई की एक एपिसोड है जो कि भारी एपिसोड है. भारी खास एज सच नहीं है, लेकिन चले. और एक हमारे पास एपिसोड है भंवर की जो कि भारी एपिसोड है. है. तो आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी भंवर से शुरू कीजिएगा फिर. यार गो के आपका डीप फेक से कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं. मगर आप मुझे ये बताएं कि ये जो बनफ्शे का सेटअप है पूरा, यार मेरे दिमाग को ये बात, स्पेशली सिंस नाउ आई एम रीडिंग लाइक फ्यूचरिस्टिक नॉवेल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई जस्ट डोंट गेट इट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑफिस? What is the purpose of hiring these girls, recruiting them from all over Pakistan under absolute secrecy, उनको लेके आना, दफ्तर में कैमरेज लगाना, उनसे वॉइस क्लिप्स रिकॉर्ड कराना, उनको हॉस्टल में अंडर लॉक एंड की रखना, ना आने की तैयारी ना जाने के लिए कोई, फॉर व्हाट? अगर उनकी आवाज़ ही क्लोन करनी है तो they don't have to be there to do it. All you need is a voice clip and it can be cloned or regenerated or artificially regenerated, unless आगे जाके उनको ये फोर्स करें ब्लैकमेल करके कि तुम लोग अब ये इन क्लाइंट्स के साथ बात करो, लाइव बात, जो कि वो क्यों करेंगी? देयर अनविलिंग पीपल. क्या कमी होगी है प्रोफेशनल एस्कॉर्ट्स की मुल्क में, जो आपको लड़कियां वो ढूंढनी पड़ी हैं जो अनविलिंग हैं? मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह से इसको समझाऊं कि वो अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी पर आपका भी पॉइंट सही है कि एआई को अगर आप एक बार आवाज फीड कर दें तो आवाज फीड करनी है ना, आपने उनको अल्फाज तो नहीं ना फीड करने. एग्जैक्टली. कि आप बोलें कि हर तरह से हर तरह का वर्ड फीड करने के बाद एक सर्टेन वोकैबुलरी फीड करने के बाद एआई इस्तेमाल होगा. अव्वल तो आपको आवाज़ भी किसी की करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे थोड़ी कि आप कह रहे हैं कि जी सो एंड सो फेमस बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं, तो कोई बंदा सोच रहा है मैं सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहा हूँ. शायद वो फिर विजुअली भी उनको देते, क्लाइंट को खाली आवाज़ से तो नहीं कर रहे होंगे ना. विजुअली भी नहीं, बट दे आर अनविलिंग. द गर्ल्स आर अनविलिंग. हाउ विलिंग गर्ल्स कहाँ से लाए वो? विलिंग गर्ल्स नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल ही कर रहे हैं तो हाउ आर यू? I don't understand your point. What are you trying to ask? This is what I'm trying to ask. कि अगर आपने उनकी आवाज़ regenerate करनी है through AI, you don't need them to do that. Maybe eventually वो blackmail करके बस यही मैंने कहा है ना, उनको sex trafficking में डालें. Physically तो unless कि वो वहाँ जा रहे हैं, it makes no sense to collect these unwilling girls, keep them under lock and key just to clone their voice. Makes no sense. Because AI will do it without you paying for their coming here, paying for their transportation, their food, their... But AI would need samples ना. AI को आप कोई सैंपल देंगे तो वो क्लोन करेगा. यार AI को आप दुनिया में किसी का सैंपल दे दें वो क्लोन हो जाएगा. नहीं, the idea is कि उन्होंने वो इन लड़कियों का वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट किया है, इनकी नाम, वो कहता है ना, नाम भी इस्तेमाल किया है, तो उनकी नाम और उनकी आवाज़ से वो वर्चुअल कैरेक्टर बनाया है. तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि उसको शक्ल भी दी होगी,
अब शक्ल, आवाज और नाम, ये तीनों चीजें देने के लिए आपको लोग चाहिए, आप लोगों के बगैर नहीं कर You're सकते। trying to tell me that you cannot find willing people to do this? क्या escorts और क्या prostitution ये सब खत्म हो गया है मुल्क में से? ओके, इन दैट सिनेरियो जो एस्कॉर्ट्स हैं would probably be making a lot more money by doing what they're doing as opposed to what they would be making by doing this. So why would they give up on that and that kind of money for this? Because in their head this would be like a demotion. Financially अगर आप This is strictly how you पैसों, see. So you think it makes sense? yeah, For me, it doesn't make sense. what is bothering you The so much? risk is no, the risk is much. It's very high risk. For who? For this organization. इनमें से कोई भी एक लड़की, it's not like उनको किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, एक certain time के बाद नहीं है, वो जाके पुलिस को बता दें, किसी को भी बता दें, इनका पूरा रिंग जो है वो बस्ट हो जाएगा। हाँ ये है, You know? ये है बात, सही बात है। आप ज़बरदस्ती लड़कियों से ये काम करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि उनको बंद किया हुआ है तय खानों में और काम करा रहे हैं। They're free. They come and they go. And what's stopping them? They even have phones after work hours. What is stopping them from telling their parents or that this is what's happening here and please come and save us and get us out of this बस situation? वो यही है ना फिर के ब्लैकमेल करके डर, केस हाँ, तो वो और उसने ये भी कहा कि ये तो अभी आवाज है, सोचो तुम्हारी शक्ल के साथ भी हम कर शक्ल के सकते साथ होगा तो तस्वीरें भी इस्तेमाल हो सकती हैं। anyway थोड़ा सा ये murky water नहीं में लग वो रहा तो रिस्क तो ऑब्वियसली है इसमें। है। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है। The risk is bigger than the benefit, I would think. इतने वो The पहुंचे benefit हैं, is probably bigger than the risk involved, which is why they're doing it. which is why they think that the benefit is bigger. मेरा सवाल आपसे ये है कि why did we need 4 different tracks? हाँ, 4 different tracks to make a Adil's, point. Banafshe's, Shaheen, Nida. Yeah, why did we 4 need 4 tracks to make a point? ये एक में हो सकता था, 2 में हो जाता। 4 पैरेलल स्टोरी लाइंस आपने दी हैं इस ड्रामे में जो आपस में कनेक्टेड नहीं है और उनके थ्रू पॉइंट आप एक ही मेक कर रहे हैं कि जी एआई जो है वो किस तरह से एआई का मिसयूज हो रहा है। अब मैं प्रेफर करती अगर आप इसको सीरीज बनाते और सिंगल स्टैंडिंग एपिसोड्स होती विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, हर एपिसोड में डिफरेंट। नहीं, लेकिन अगर आपने सीरीज बना भी दी है तो फिर व्हाई नॉट टेक जस्ट वन स्टोरी लाइन फॉरवर्ड? नहीं, शायद एक स्टोरी लाइन को इतना नहीं खींच सकते। आप सीरीज बनाते क्यों नहीं खींच सकते? अगर मैं बनफ्शे में इंटरेस्टेड हूँ, अब आप इंटरेस्टेड हैं कि यार ये हो क्या रहा है, आप अगर यही हमें स्टोरी लाइन दें तो ठीक है, 2 एक और दे दें पैरेलल ट्रैक। जब आप 4 करते हैं ना फिर ये होता है कि यार अब आप एक टोकनिज्म की तरफ आप चले गए हैं यार, टोकन एआई आ रहा तो आप एआई के ऊपर आपने कर दिया है। क्रिएटिविटी कहाँ है फिर? वो है बहुत इन योर फेस फिर होगी ना। अब 5वां एक वो भी आ गया जो अब्बा जी को आ रहा है मैसेज। हाँ जी, वो बेटी का ही आएगा कोई इवेंचुअली, पता नहीं कि भाई तुम्हारी बेटी की तस्वीरें हैं हमारे पास या कुछ है या जो भी है। ऑल्सो मैंने ये भी सोचा कि जो हारिस था उसने शाहीन के साथ इतना वक्त जो लगाया, सब कुछ लगाया, तो एआई के लिए आपको इतना डेटा तो नहीं चाहिए जो आप भी बात कर रही हैं कि वो लड़कियों को इतना डेटा तो आपको नहीं चाहिए ना। एआई के लिए तो आप एक तस्वीर से भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ ना भी करता वो, फिर शाहीन की तस्वीर लेके और उसको कहता कि कोई और अनोनिमसली इसको पिक्चर्स भेज देता, जैसे अब आई है उसको मैसेजेस कि तुम्हारी ये तस्वीरें हैं, ये तुम तो वो जो आपने इतना लंबा में दिया उसका क्या मकसद था? तो लगता है ऐसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ टोकन मूवमेंट, प्लॉट मूवमेंट, जस्ट आगे हमने ये कहना है, हाँ, जस्ट टू गेट टू द एंड, मीन्स टू एन एंड है। इट मेक्स नो सेंस इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, ऐसा लगता है। अब वो जो निदा है, वो ज़ीशान है, वो असल में वो लड़का है, हमें समझ आ गई है, लेकिन वो अनरावल नहीं कर पा रही उस चीज़ को, गो कि वो खुद गेमर है। लेकिन बहुत रेपिटिशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटिशन विदाउट एनी फॉरवर्ड मूवमेंट, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग हो रही है। अब जैसे आपने बनफ्शे का दूसरा घर दिखाया कि हम सब बनफ्शे का इंतजार कर रहे हैं कि बनफ्शे होगी और आपको पता है कि बनफ्शे उधर ट्रबल में है, तो आप एक क्रिएट कर रहे हैं एक सिनेरियो। जबरदस्ती की सटलिटी नहीं है, जबरदस्ती की क्रिएशन है। मूविंग ऑन टू देन आमना, हमरा है कुछ बात और मजीद करना नहीं चाहते हो? नहीं नहीं
भंवर का मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आजकल के दौर में जिस तरह से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, फिर इस्तेमाल के साथ साथ उसका मिसयूज भी हो रहा है, तो ये रेलेवेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम ग्लैड कि उसके ऊपर कहानियां बन रही हैं, हम वैसे भी बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे फिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि यार हमने ऐसी कहानियां बतानी है, तो फिर कहानियों में वजन भी तो होना चाहिए। जैसे उस दिन हम राजा लंदन की आप बात करनी थी कि मेन चीज तो कहानी है। ऑल्सो एक सब्जेक्ट पे बेस्ड कहानी बनाना इज वन वे ऑफ टैकलिंग द सब्जेक्ट, और एक बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी के अंदर ऐसे सब्जेक्ट को टक इन कर देना एज पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अनदर वे ऑफ, जैसे बस तेरा साथ बस तेरा साथों में है। तो मेरे ख्याल है एट दिस टाइम दैट इज अ बेटर रूट टू टेक, बिकॉज द स्टोरी ऑन द होल बिकम्स मोर पैलेटेबल rather than taking it and shoving it down our throats के you know AI है और deep fake है और cyber crime है, और you know subtlety जो है वो ज़्यादा appreciate की जाएगी। मुझे ऐसा लगता उसका है इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उसका impact ज़्यादा होता है। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद। मूविंग ऑन टू द नामना, सेहान बाबा आ गए मरी से वापस। सेहान मेंशन में सेहान मेंशन पहली में दफा आपने सुना होगा 27 किस्म किस घर का नाम सेहान है। मैंने भी, लेकिन हमें पता था सब कुछ ही सेहान मेंशन है, सेहान एम्पायर है। दरअसल जो हमराही है ना, हमराही है जो, वो जैसे कि हमें पता था कि एक जबरदस्त कहानी है, शुरू से पता था। अब 27 किस्में हो गई, अभी भी हमें पता है इस चीज़ से, हमारी सोच हटी नहीं है। ये ह्यूमन रिलेशंस की ना कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस कर रहा है। जहाँ हम सटलिटी की बात करते हैं, बहुत सटल तरीके से किया है कि आपको समझ नहीं आता। किरदार ऐसे ज़बरदस्त लिखे गए हैं कि बिल्कुल ये किरदार गिरगिट की तरह हैं। आपको बताया हुआ कि इंसान में और गिरगिट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, विदाउट सेइंग कि इंसान एक गिरगिट है, उसकी शक्ल कोई और होती है और वो शक्ल बदल लेता है या वो रंग में रंग बदल लेता है। नहीं एक्सप्लेन जरा डिटेल, लेकिन गिरगिट की तरह बदलता है। हमरा डिटेल में एक्सप्लेन। थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा सा आपने देखा कि शुरू के एपिसोड्स में जो गाजी बाबा थे, गाजी बाबा, यूसुफ बाबा, उनके साथ बहुत एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप थी सेहान की। नो डाउट थी। फिर यकदम वो बदले, निछावर अपने बेटे जब सेहान के दिल में सुराख उनको, उससे पहले भी जब सेहान वापस आने का, मेरा बेटा ये है वो है, अब दिल जान से बेटे बेटा, ठीक है, नो डाउट नो डाउट। ट्रू। कट टू इल्हाम। आपने इतनी देर देखा कि जी इल्हाम की बहन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं थी। नहीं। इल्हाम की माँ मर गई इस बात को कि मेरी इल्हाम से बात करा दो। नो इल्हाम डाउट। अब कट टू वो दोनों मर गए। इल्हाम जो है वो सडनली इज ऑन अ मिशन के जनाब टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप, है ना। और उसने कहा भी कि जो मर जाते हैं फिर बाद में आपको एहसास होता है, तो चलो। नो डाउट यार सबसे की कैरेक्टर शहजाद लाला, शहजाद भाई। हाँ, शहजाद लाला ने मरियम को बहन बनाया, नो डाउट, एलिफ को बेटी बनाया। बिल्कुल सही। सडनली वो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैंने इसको तबाह करना है। कैसे? मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं कहा यार ये इंसान और गिरगिट की सिमिलैरिटी है, ये इंसान कभी भी शक्ल बदल सकता है, ये कोर मैसेज है इसका। और भी मेरे पास मिसालें हैं, लेकिन इसको आप एक्सप्लेन कर दें। प्यारी आमना, हाँ। हालांकि आप मुझे प्यारा हसन कहती हैं मेरे बेवकूफ होने की वजह से। झल्ला सा होना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपको बड़े प्यार से कहती हूँ। ये आपने कितना बड़ा बहतान लगाया मेरे पे। देखिए आमना, प्यारी आमना, बात ये है कि आप लोग तो तस्वीर का एक रुख देखते आ रहे थे ना। आप देखते आ रहे हैं कि यार एलिफ जो है और सेहान बाबा, इन दोनों को प्यार हो गया, इनकी शादी हो गई, इनका सारा सीन हो गया। एलिफ ने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया, गाजी बाबा ने मार दिया एलिफ को, दिल उसको लगा दिया, सेहान बाबा मरी चले गए ना। आप ये सब देखते आ रहे हैं। कोई दूसरी तरफ शहजाद भाई के दिल पे जो गुजर रही थी चीजें, वो आपने देखी नहीं है। नहीं, शहजाद भाई जब थे घर पे बैठे हुए, शहजाद लाला मेरे तो बड़े भाई की तरह है। हाँ, शहजाद लाला भाई भी लाला तो भाई होता है। हाँ। शहजाद भाई लाला जो थे वो जब घर पे बैठे हुए थे और उन तक वो उनके पंटर के थ्रू ये खबर पहुंची कि एलिफ जो है वो शादी करने जा रही है सेहान बाबा के साथ। तो उन्होंने कहा यार कि मैंने इसको अपनी बेटी बनाया, मैंने मरियम को अपनी बहन बनाया और मैंने इस फैमिली को इतना सपोर्ट किया। मैंने कहा यार एनी प्रॉब्लम यू टेल मी। ये बच्ची शादी करने जा रही है और मेरे दुश्मन के बेटे के साथ करने जा रही है। इसने मेरे से पूछा भी नहीं, इसने मुझे बताया भी नहीं, नाराज हो गए वो। इसने मुझे मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, और चलो शादी करने जा रही है इनवाइट तक नहीं किया। मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देती, मैं चला जाता, मैं सलामी दे देता। मतलब इतना का परायापन कि जिसके लिए मैंने अरबों की जमीन जो है छोड़ दिया कब्जा। उनकी तरफ से भी तो कोई प्यार आए ना। वन वे आपको पेटी नहीं लगा उनका ये सारा? नहीं, देखे ना वो अपनी जाने तरफ हक बजाने में, क्योंकि माइंड यू उनको ये
फैमिली का जो प्यार है और रिश्ता है, यही तो उनके तारी हुआ है। उनकी बहन का पूरा किस्सा आपको मालूम है, गाजी भाई के साथ उनका सीन सेट हुआ था। फैमिली रिलेशंस को लेके बहुत स्ट्रांग है ड्रामा। या बेसिकली ड्रामा यही है, मैंने आपको उस दिन बताया। तो अब वो देख रहे हैं शहजाद भाई लाला के, यार ये क्या सिनेरियो है। और फिर उनको जब हुआ कि यार एलिफ की शादी हुई, शायद उनको गालिबन ये पता चल गई वो बात कि एलिफ मर गई अब, या उसका दे पहले सीन में लग नहीं रहा था कि उनको पता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा वो तो मर गई है, मरियम भी मर गई, ये लड़की कौन है? ये कौन है? हाँ, तो उनको ये कहा यार, शायद ये आपकी बात सही है, उनको ये भी बुरा लगा हो कि यार इनकी इसकी ट्विन सिस्टर थी, मुझे तो बताया नहीं, मुझे बताया नहीं। हाँ। मैंने बहन बना लिया उसको। हालांकि आपको पहले लगा था कि कोई फ्रिक्शन हुई है हाँ। शहजाद भाई के और मरियम के बीच में, हाँ। लेकिन शहजाद भाई ने बहन बना लिया बकायदा, एलिफ को अपनी बेटी बना लिया, सारा कुछ कर लिया। अच्छा, एलिफ मर गई तो उन्होंने कहा यार मैंने इसको अपनी प्रोटेक्शन में लिया था, मैंने कहा था बेटा कोई भी इशू हो मुझे बताना, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आपको याद होगी एक इंटरेक्शन कि सियान बाबा जो थे वो घर के बाहर उधर खड़े हुए थे, घर में वो जो बाहर एक छोटा सा तालाब है उसके साथ खड़े हुए थे, और ये आगे थ्रेटन करके गए थे। इन्होंने कहा था मेरी बेटी का ख्याल रखना हमेशा। आपको याद होगी वो इंटरेक्शन? नहीं यार, जब गोली चली, जब गोली कुछ धुंधली गोली नहीं चली थी, आपको याद नहीं? धुंधली जब एलिफ को गोली लगी थी। हाँ, बिल्कुल एलिफ को गोली लगी थी, आपको याद होगा? नहीं, सेहान को गोली लगती है, एलिफ को गोली लगी थी। अच्छा, गोली लगी थी, एलिफ को लगी थी गोली, यानी ठीक है। आपने क्या कर रही हैं आप? ठीक है, धुंधला से याद आ रहा है। गाजी भाई की गोली से अपना ये जो अपने क्या नाम है शहजाद भाई की, उससे तो लगी थी गोली। शहजाद भाई लाला के बंदों ने गोली मार दी थी, ठीक है। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया था फिर जब जो उन्होंने बंदा टांग दिया था यार। हाँ, बंदा याद है, टंगा हुआ, वो याद है मुझे। इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इन्होंने पीस ट्रीटी साइन की थी अमेरिका और ईरान की तरह। जी बिल्कुल। एमओयू साइन नहीं किया था, याद नहीं? एमओयू साइन सेरेमनी इसी लोकेशन पे किया था, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद आपने दूध में से मक्खी की तरह शहजाद भाई लाला को निकाल दिया, तो शहजाद भाई लाला कह रहे यार व्हाट द हेल। तो आपको पेटी नहीं लगा इनका सारा? नहीं, मैंने कहा यार इज अ मैन ऑफ इमोशंस। आपको लगता है कि जो शहजाद लाला हैं वो और जो गाजी भाई हैं ये दोनों टक्कर के विलन्स हैं? क्योंकि बार बार अब ये बात उठ रही है कि वो बड़े खतरनाक लोग हैं, उनसे आप मत पंगा लें, तो मुल्क छोड़ के चली जाओ, तो पता नहीं कितने खतरनाक लोग हैं। ये बात हुई है ना, शहजाद भाई लाला का कहना ये है कि गाजी को तो ये बच्चा था अपना, इसका मेरी बहन के साथ सीन हुआ था, इसकी कोई औकात नहीं थी, ये तो मेरा अंडर था, इसने एक अमीर औरत से शादी कर ली जहाँ से सियान बाबा पैदा मुझे याद है ये सारी चीजें, आप भूल जाते हैं ना। हाँ, ये बात नहीं। तो वो फिर गाजी यूसुफ ने अब ये कहा कि गाजी यूसुफ आगे निकल गया फिर। तो अब गाजी यूसुफ ने ये बात, अब आप मुझे समझाएं गाजी यूसुफ अंकल की कहानी, उनकी हरकत समझाएं मुझे। कौन सी वाली? तो गाजी भाई जो है हमारे प्यारे, गाजी भाई अच्छा आदमी, अब ये एस्टैब्लिश हो गया कि अपने बेटे से बेतहाशा बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नो डाउट। ये भी उनको पता है कि उनका बेटा जो है वो एलिफ से बेतहाशा बेपनाह मोहब्बत करता था, इतना कि वो भागता भागता मरी पहुंच गया और भागता भागता वापस भी आ गया, ऐसे ये उनको पता है। नो डाउट। मरियम मर गई, एलिफ मर गई। Why on earth would the man sell her property? Why? जब उन्होंने कहा कि मैं इस डील से हाथ करना चाहता हूँ, उनको पता है कि ये प्रॉपर्टी इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, उसकी बीवी की प्रॉपर्टी थी, उसकी सास की प्रॉपर्टी थी, वो उसको दिल जान से प्रोटेक्ट कर रहे थे। Why the hell would this uncle sit and sell that property to गाजी बाबा? ये मुझे आप समझा दें कि इनको क्या ख्वाब आया रात को कि इन्होंने सोचा कि मैं अपने दुश्मन को अपने बेटे की वो प्रॉपर्टी जो कि उसकी मरहूमा बीवी की है, उसकी शायद यादें हों उस प्रॉपर्टी में, वो उसको कुछ करना चाहे, मे बी इसी की प्रॉपर्टी के थ्रू बेटे को वापस बुला लूँ कि बेटा आके रेस्टोरेंट संभालो, तुम्हारी बीवी का है, उसकी आखिरी याद है। नहीं, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी बेच दो। क्या उनके ज़हन में आई? सर मैं आपको समझा। हाँ बताइए, आपको ज़्यादा देखिए आमना माशाल्लाह आप दुनिया घूमिए, कोशिश घूमती हैं बड़ी बार, क्योंकि आपका पासपोर्ट मुझे पता है कौन सा, और मुझे भी पता है कि हाँ जी आपका पासपोर्ट कौन सा है, और आपका और मेरा सेम पासपोर्ट है, तो आप बड़ी बार इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी बिल्कुल। बड़ी बार भाई बड़े बड़े मुल्कों में इमिग्रेशन अफसर ने आपसे पूछा होगा मैडम बिजनेस और प्लेजर? जी आपने हर बार बोला प्लेजर, क्योंकि बिजनेस से आपका ताल्लुक नहीं। गाजी भाई जो है इज अ प्योर एंड प्योर थोरो बिजनेसमैन। ओके, तो बिजनेस की पेचीदगियां क्योंकि आमना आप समझ नहीं सकते। नहीं, लेकिन उनको लाला ये पूछते हैं कि अरबों का तुमने बेच दिया, कहता है ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते। हाँ, अरबों के मुनाफे से भी
हाँ क्योंकि देखिए एक डायलॉग था गाजी भाई का, उन्होंने अपने बेटे सिहान बाबा को ये कहा कि सिहान, और नहीं वो जो है अपना जकरिया उनका असिस्टेंट है उसको बोला, जकरिया ने कहा यार आपने बहुत जल्दी कर दी ये उस, हाँ ये क्या किया है? ही सेड यार दिस इज बिजनेस, Yeah. अब मैं इस चक्कर में अपनी अरबों की जमीन, अरबों भाईजान, ये लफ्ज़ उन्होंने सवाल किया है। अरबों की उन्होंने हाँ, कहा, अगर तो हमारा बात करोड़ों की होती ना फिर बिग डील नहीं थी, पेटी। हाँ अरबों पे जब चली ये बात, यार एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेस टाइकून, ही इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, इतना उन्होंने जिंदगी अपनी सर्व कर दी इस फील्ड के अंदर, तो अब वो कह रहे हैं कि यार मेरा अरबों की प्रॉपर्टी में होल्ड करके रख लूं इसलिए कि यार वो मर गई है, मरियम भी मर गई, एलिफ भी मर गई, और सियान बाबा तो मरी में बैठा हुआ है, उसको अगर इतना कंसर्न होता तो आगे वो चला लेता। जवाब खुद आपको बकायदम खुद अपने गाजी भाई ने दिया है, सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि सिंस इज अ थोरो बिजनेसमैन, और ये प्रोजेक्ट जो था उन्होंने होल्ड पे डाल दिया था सिहान बाबा की वजह से, क्योंकि सिहान बाबा ने कहा था ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेचने नहीं दूंगा, तो उनका जो प्रोजेक्ट था आपको याद होगा, पूरी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा यार ये मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बेटे को ये जमीन चाहिए, बेटे की खातिर मैंने रोक दिया, और उसी की खातिर बेच भी दी। तो अब वो प्रोजेक्ट उनका जब नहीं हुआ, अब वो जमीन वहां पे अरबों की पड़ी हुई थी, वो क्या करते उस जमीन के साथ? अरबों की जमीन, सोना होगा अरबों की भाईजान, अरबों की, अरबों खरबों की जमीन। अब उन्होंने कहा इसको बेचो यार, इसको निकालो, कैश फ्लो प्रॉब्लम, आप बिजनेस वुमन इतनी तो हैं, आपको कैश फ्लो के मसले मसाइल पता होते हैं सारी चीजों के। उन्होंने कहा यार क्या है, वो अरबों की जमीन पड़ी हुई है, उससे कुछ उग तो रहा नहीं, वहां पे अनाज उग रहा है ना कुछ और हो रहा है, इसको बेच के पैसे डालो अकाउंट में, कुछ इससे हम इसको रोल ओवर करें पैसे का, कोई नई बिल्डिंग खड़ी करें। बिजनेस की पेचीदगियां हम ना प्लेजर वाली हैं। ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई। उन्होंने बेटे का नहीं ख्याल किया, समझ गई मैं। नहीं उन्होंने नहीं किया, उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि सियान बाबा आ जाएगा वापस। यार ह्यूज शाउट आउट टू पाकिस्तान एविएशन। पाकिस्तान एविएशन को शाउट आउट आप नो डाउट क्यों दिए रही हैं? क्योंकि उन्होंने सिहान को मरी से कराची विद इन आवर्स पहुंचा दिया। तो इतना ही टाइम लगता है, हम ना कोई भी एयरलाइन आपको 2.25 घंटे में, हमारे तो कोई डिलेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ भागता भागता सिहान पहुंच गया। 1 घंटा 35 मिनट की फ्लाइट है इस्लामाबाद से कराची की, और मरी से बोर्डिंग इस्लामाबाद आप आते हुए आपको 2 आधा पौना घंटा, 2-2.5 कौन से जमाने में रह रही हैं आप भाई? अच्छा। सड़कें वीआईपी बन गई अब। अच्छा ओके। घंटा मैक्सिमम लग गया होगा मरी से उसको माल रोड से उधर पहुंचने में एयरपोर्ट, घंटे से ज्यादा लगा होगा। चले मैं देख लेता हूँ गूगल मैप्स पे, आपको बात करें तब तक। हाँ मुझे लगा कि ज़बरदस्त ये सीन था कि जब उसको पता चलता है कि जब ऑफ कोर्स आजकल क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत बात हो रही है वायरल वीडियोस की, तो जो इल्हाम वायरल वीडियो लगाती है कि मेरा नाम इल्हाम हसनैन है और ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है और मैं कुछ नहीं आपको इसको किसी को कदम नहीं रखने दूंगी, तो वो वीडियो पहुंच जाती है सिहान को, वहाँ पे जो भागना शुरू करता है वो पहुंच जाता है। ओह आमना ये तो 2 घंटे दिखा रहा है। मैं आपको बताया, मैं आप भी ना वैसे मुझे लाइटली लेते हैं। आप कब गई हैं आखिरी बार मरी? मैं जाती रहती हूँ, आप मुझे बहुत हल्का लेते हैं, अफसोस। वो एयरपोर्ट बाहर हो गया ना अब, इसलिए घंटा तो इस्लामाबाद से लग जाता है एयरपोर्ट जाने में, तो इस्लामाबाद से उधर 2 घंटे उधर गया है और घंटे की फ्लाइट आ गई। इस्लामाबाद से कराची की फ्लाइट घंटे की कैसे है? 1 घंटा 35 मिनट। 2 घंटे, 1 घंटा 35 मिनट लाहौर टू कराची है मेरे भाई। 1 घंटा 20 मिनट लौट, क्या हो गया आपना, आपको रोज आती जाती हैं अभी मैं आई हूँ 1 आवर 35 वो मिनट्स। वैसे उसने चक्कर लगाया होगा, रन भी नहीं खाली होगी। राइट, कभी कभी चला जाता ना आगे बालाजी समुंदर से पहुंच जाता है सिहान बाबा। सिहान बाबा पहुंच गए यार, ये बॉटम लाइन है, गर्मियों के दिन दिन आगे बढ़े हुए हैं इसलिए आपको फील नहीं हुआ। कैसे लग रहा है आपको कहानी का हर मोड़? देखिए यार मैं तो आमला अवाम का नुमाइंदा हूँ, ठीक है, अवाम को फॉर सम रीजन हमराही उस तरह नहीं क्लिक कर पा रहा जिस तरह से उनको दानिश के। क्यों अवाम क्या इसमें है? ये तो अवाम बताएगी। मैं अवाम से पूछ रही हूँ कि अवाम क्यों? अवाम बताएं कमेंट सेक्शन में, बताएं। होपफुली मैं और आमना आपके साथ ही होंगे कमेंट सेक्शन में इस वक्त, अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं हाँ। तो हमें एक्सप्लेन करें, बताएं क्या वजह है कि आपको हमराही नहीं पसंद आ रहा। हालांकि इसमें सब कुछ है, 2 जुड़वा बहनें हैं, जुड़वा बहनें 2 ही होती हैं, 3 भी हो सकती हैं जुड़वा बहनें 3 नहीं होती। क्यों? तुड़वा होती। ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। ट्रिपलेट्स को भी जुड़वा ही कहेंगे। जुड़वा ट्विंस नहीं होती, 2 जुड़े हुए, जुड़वा जुड़ से निकला होगा, तो जुड़े हुए तो 3 भी हो सकते हैं। Tua is from 2 हैं? twins, 2 तो ट्विंस के बाद तो ट्रिपलेट्स है ना उनके पास, क्वाड्रुपल है, क्वाड्रुपलेट्स है, जो भी है। और उसके आगे पेंटागोनियस्ट पेंटागोनियस्ट, एक वो भी है, सेक्सुप्लेट्स, सेक्सट्रिप्लेट्स,
सेक्स ट्रिपलेट्स? हाँ ये तो बड़ा मायूब है ट्रिपलेट्स। ये वाले मायूब हैं। कुछ ऐसा ही है कुछ। सेक्स, ये तो मायूब हाँ। वाले हैं ये। हाँ। ये 6 मायूब है भाई। 7 वाले भी हैं कोई? हाँ क्यों नहीं होंगे, होंगे। एनीवे लगता है कुछ नहीं आपके पास कहने को हम नहीं, राइट। बहरहाल ये है यार, उर्दू में ट्रिपलेट्स को क्या कहते हैं? जुड़वा, तुड़वा, ट्रिपलेट्स। फॉरगेट इट। हाँ यार आपको इल्हाम कैसी लग रही है बताएं? इल्हाम खूबसूरत है मुझे। दैट्स क्या, ये कैसा सवाल है? आपने क्या पूछ रही हैं आप मेरे से? क्या नहीं, पूछना चाह रही हैं? सेहान कहती है इल्हाम। मुझे बड़ा ये एपिसोड देखते हुए ख्याल आया, इल्हाम ने ये क्यों नहीं कहा अपनी वायरल वीडियो में, आई एम अ टर्किश सिटीजन? नहीं कहा उसने। कहती है आई एम अ टर्किश सिटीजन, आई एम अ टर्किश पर्सन, आई एम अ टर्किश गर्ल, आई एम अ टर्किश वुमन। सलाम, दिस इज़ इल्हाम हसनैन। मैं अभी कुछ ही अर्सा पहले टर्की से वापस लौटी। And this is what is happening. Pakistani land mafia is trying to rob me of my property. Please help me. और टर्किश एम्बेसी को, काउंसलेट को, टर्किश काउंसलेट को इन्वॉल्व करती है इस पूरे सिनेरियो में, तो उसके लिए तो बड़ा कच्ची easy था। गोलियां खेली हैं उसने। घूमी फिरी नहीं है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है उसका टर्की के बाद। हालांकि जर्नलिस्ट है भाई, इन्वेस्टिगेटिव क्राइम इन्वेस्टिगेटर। ठीक है। आप लोग बताएं भाई, आप हमराई क्यों नहीं क्लिक कर पा रहा आपको? क्योंकि सयान बाबा मरी से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं आनन फानन आपकी खातिर, लेकिन आप लोग फॉर सम रीजन नहीं समझ पा रहे। वो सैड हो गई थी जो वो बच्ची थी ना वहाँ पे मरी में, रानिया बानो। रानिया वालों ने कहा यार तुम जा रहे हो हमें। मगर उसको क्यों ख्याल था बच्चे का, वजीर खान का, कि तो मेरा ख्याल था कभी नहीं जाएगा? क्यों भाई, क्यों तुम्हारा ख्याल था? तुम्हें पता है गाजी सलाउद्दीन अच्छा, गाजी का बेटा ना है। सिर्फ आया है हाँ बल्कि वहां पे बोल गया अब शायद मैं वापस ना आऊं। वापस ना क्यों नहीं आओ भाई? हाँ आओगे तो वापस कब आओगे? पता नहीं मुझे, मैं वापस आ सकूंगा या नहीं। लेकिन तुमने कसम खाई है और तुम्हें इल्हाम ने कम लेटर में पे- लिख के दिया है कि भाई तुमने वापस नहीं, अब्बा कम से पे दूर। और डेट्स। हाँ उसने कहा अगली बार मैं हुंजा एक्सप्लोर करूंगा। मरी मैंने देख लिया है, क्योंकि ज्यादा मैं- टूरिस्ट क्योंकि हुंजा मैं आते कहीं हैं। भी पहुंच सकता हूँ, मैं वहां हाँ, पहुंच जाऊंगा। वो कहा मैं वॉक करके अब मैं कर दूं हुंजा वाली साइड पे यार जाऊंगा। लेकिन देखिए मेरे साथ थोड़ा धोखा हुआ है। क्या आपको किसने धोखा दिया? इतना प्रोमो पे, साउंड ट्रैक पे सेहान बाबा लकड़हारा करके हम चले हाँ। थे, बाखुदा उसने एक दफा ही लकड़ियां काटी हैं। लकड़ियां एक दफा काटी, एक ये दफा अपना उसने नो लकड़ियां डाउट। काटी हैं। अच्छा भला वो शलवार कमीजों में और कोटों में फिर रहा था, द मिनट इल्हाम केम ऑन द स्क्रीन वो अपनी पतलून कमीजों में वापस आ यार गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? आप बताएं मुझे इसकी क्या वजह है? मैंने कहा इंसान गिरगिट है, यही इसका मकसद ये है इस ड्रामे का, कि इंसान कभी भी बदल सकता है। नो डाउट। द मिनट इल्हाम अराइव्ड इन मरी वो अपनी पतलून कमीजों में आ जाता है। ये है कि रानिया बानो की अब्बा की वार्डरोब अच्छी थी। हाँ अच्छी थी, नो डाउट। काफी आपने बकवासियात कर ली है मेरे ख्याल में। मूविंग ऑन टू डॉक्टर बहू, जहाँ पे डॉक्टर एक और बहू। खातून प्रेग्नेंट हो गई। एक और खातून प्रेग्नेंट हो गई, ये क्या बात की आपने? व्हाट डू यू मीन एक और खातून प्रेग्नेंट हो गई? अंबर प्रेग्नेंट हुई थी ना, हाँ अब अंबर हुई सानिया भी थी। प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ, हाँ। क्या मतलब आपका? मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, मतलब है कि ओके असल तो यही हुआ ना कि सानिया प्रेग्नेंट हो गई है, वरना क्या हुआ ड्रामे पूरे में मुझे बताएं। जब तक वहां पे लो जा रहे इतनी थे। बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, आप कौन सी? सानिया की प्रेगनेंसी पे चल पड़े हैं। कौन सी? यही कंस्पिरेसी थ्योरी इतनी बड़ी जो वो एग्जिट प्लान अपना बना रही है। अरे वो तो हमें पता था ना, वो तो हाँ execute लेकिन ही वो हो रहा है। एग्जीक्यूशन में गई लेकिन है। सानिया की प्रेगनेंसी तो एकदम आ गई 1 महीने के बाद। आपको नहीं पता था कि प्रेगनेंसी आएगी? नहीं, जो मिनट उसको तो गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। तो पता है महीने बाद ही चलता है ना, मैंने कैलकुलेट किया। ये बताया जरा इसकी मुझे पता था कैलकुलेशन। कि आप ये मायूब सवाल उठाएंगे। मायूब क्या सवाल हाँ, मैंने पूछा है? हाँ, उसने कहा फोन पे कि मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, अब मैं 15 दिन और रुकूंगा यहाँ हाँ, पे। तो ठीक साथ है। ही उसकी रिपोर्ट आ गई कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ अब आप बताएंगे ये आपने कैसे यार किया? जो बिजी लोग होते हैं ना, उनके जो स्केड्यूल्स होते हैं मंथली साइकिल्स, वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो डॉक्टर है, उस पर स्ट्रेस है, नया जॉब उसे ज्वाइन किया, उसने नहीं कैलकुलेट किया होगा, ऊपर नीचे इतना हो जाता है। और मॉर्निंग सिकनेस उसको नहीं हो रही होगी, हर एक को नहीं होती, मुझे भी नहीं हुई थी, एक दिन की भी नहीं हुई थी, उसको नहीं पता चला होगा। और कोई ना कोई तो उसको शक होगा ही, तो उसने टेस्ट कराया है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट। ऐसे तो नहीं उसने करा दिया बाय द वे। तो कोई उसका डेट्स उसकी मिस हुई होंगी, तो उसने कहा होगा ओहो टेस्ट कराओ, तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब डॉक्टर है, शी ऑप्टेड नॉट टू डू द होम प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, खास तौर पे महीने बाद। वो पूरा दिन अस्पताल में होती है, उसके लिए हाँ, ब्लड टेस्ट कराना ज्यादा exactly। इजी है। नहीं खैर इजी तो नहीं है ज़्यादा। बजाय ये कि वो यार क्यों इजी नहीं है ज्यादा ब्लड टेस्ट कराना उसके लिए? यार आपको सुई पहले लग रही वो है। स्ट्रिप मंगाए, फिर वो जाए, यार वो अस्पताल की फिर फार्मेसी वो में करे,
फिर वो उसका वेट करे, हेलो फिर वो उसको अंकल, कभी किया है क्या प्रेगनेंसी टेस्ट? हाउ डू यू नो? शट अप। लेकिन मुझे पता तो है ना प्रोसेस सारा यार। टेक्स ऑल ऑफ अ उसका सेकंड। सिंपल है कि वो ये टीका करो, वो बिजी औरत है यार, वो इतना थोड़ी बैठी हुई है वहां पे कि वो पहले जाके बाथरूम नहीं जाती? यार लंबा काम है वो नहीं अस्पताल- जाती ना, वो राउंड्स में होती है हर वक्त। अस्पताल में बैठी है, फार्मेसी से एक होम प्रेगनेंसी किट डॉक्टर जो है अपनी बाजी, क्या नाम है उनका, रबिया नहीं, रुबीना, डॉक्टर रुबीना, उसको टाइम थोड़ी दे रही सांस लेने का। हाँ, पहले तो मैंने देखा जब वो राउंड ले रही थी तो वो अहमद था वहां पे। डॉक्टर अहमर, डॉक्टर अहमर है या अहमद है? अहमद है अहमर। यार ये अहमर नाम का क्या मतलब होता है? हिलाल अहमर? मुझे नहीं पता। मैं एक सेकंड गूगल करता क्यों हूँ, आप भाई? लोग बात करें। तो मैं कह रहा हूँ कि अहमद इतना खूबसूरत नाम है, अहमदी। नहीं, अहमर एक डिफरेंट नाम है, अहमर और अहमद दो मुख्तलिफ नाम है। एक क्या बात डी और आपने की? उसका फर्क है। ये क्या बात आपने की? मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये क्या आपने मीनिंग ऐसी में क्या बात है। आपने की है जिसका कोई, ये तो वही बात है, टीना और मीना में क्या फर्क है? एक ही नाम मतलब है कि इट ट्रांसलेट्स टू रेड। रेड। हाँ नहीं, बताएं आप। मुझे नहीं पता, लेकिन अहमद नाम है, बहुत लोगों का नाम द है नेम अहमद। अहमर ऑल्सो स्पेल्ड अहमर इज एन Arabic boy's name. In Arabic, it translates to red. I don't know what's with your pronunciation when you say Arabic. It's like why और does the color तो क्या बोलूं? आप अरबिक। लोग नोट करें जब हसन अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे ये पता रहती नहीं है? ऑटोमेटिकली हो जाता है। In Dialect is Arabic, also- it translates to red or the color red depending on the dialect and root. It can also be ए भाई, interpreted to ए mean हेलो अंकल, brave or courageous. is this relevant? I don't know. Is this tirade of yours relevant? I don't know. No, forget it. Dr. Emmer is not relevant. Why not? मैं आपको ये बता रहा था, मेंशन हुआ महीना, हाँ, मैं अहमर का आपने कहा कि उसकी क्या रेलेवेंस है? आपको मतलब है सलमान शाह करेगा आके उस पे? और सलमान की आप हकीकत से वाकिफ हैं, शकीन नेचर पे आप वाकिफ हैं उससे, 2 नंबर आदमी है वो। हो सकता है, हो सकता है। बालाजी, मैं ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूंगी इस एपिसोड में 2 लोगों को। किन 2 लोगों? एक तो मिना को, नो डाउट, जो मिना ने बिल्कुल सुनी, सलमान की एडवाइस थी लेकिन उसने सुनी, उसने कहा कि मैं अच्छा उसने खाली वो WHO नहीं लिया, उसने कहा बॉस्टन वाला अपार्टमेंट मेरे नाम पे, वेल डन मिना, वेल डन। शिकागो वाला, और शिकागो का अपार्टमेंट मेरे नाम करेंगे। शिकागो वाला अपार्टमेंट और WHO का प्रोजेक्ट आप मुझे देंगे, और पूरा उसने पीछे प्लान बनाया हुआ है कि वो बच्चा अडॉप्ट करेंगे। उसे वापस नहीं आना अब, नहीं, वापस आने का कोई उसका वो हिसाब शिकागो का अपार्टमेंट लेके शिकागो में रहेगी, रहेगी, और अंकल की पहुंच वहां तक नहीं है। और वहां पे गोरे किसी को ढूंढ के उससे शादी कर लेगी। यार सलमान जो है, हाँ हाँ, जो ये गया है हम्म। कह के कि मैं फंड्स इकट्ठे करने जा रहा हूँ, हम्म। रेज करने जा रहा हूँ, गया तो किसी और मकसद से है ये। किस मकसद से गया? आपको याद नहीं है वो कॉन्वर्सेशन जो उसकी अब्बा जी के साथ हुई थी, डॉक्टर शाहनवाज के साथ? इसलिए कहते हैं कि जब वक्त हो इंसान रिसर्च करता है। एपिसोड नंबर 23, जब सलमान और डॉक्टर शाहनवाज की वो कॉन्वर्सेशन होती है, जब वो कहते हैं कि तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें कामयाब देखना। नहीं यार, मैं तुम्हें क्यों काम देखूँ, है ना, याद है कॉन्वर्सेशन? तो वो उसे कहता है कि बेटा गो टू अमेरिका, आई हैव अ फ्रेंड वेयर इन शिकागो। शिकागो शिकागो में मेरा एक करीबी दोस्त है who is starting a स्टार्टअप, AI startup. AI AI startup, and there is a WHO Partnership. project also there. ये वही वाला project WHO. हाँ हाँ, इसके लिए तुम जाओ AI project में, वहाँ देखो, मिलो जाके, मे बी तुम्हें वहाँ पे opportunity मिले, and you know you और फिर मीना कहती है कि वो प्रोजेक्ट तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। exactly. तो ये जो अंकल स्टार्टअप अपने दोस्त के पास उसको भेजा है, suddenly now he is going to raise capital for his business. There is a नहीं, वो इसलिए नहीं गया, वो उसी स्टार्टअप के चक्रों में गया है। उसकी 2 फोन कॉन्वर्सेशन आपने मिस कर दी है ना, जो नहीं 2-3 उसको 2 बार कॉल आई है फोन पे, जो उसकी बात हुई है भाई के साथ। उन भाई ने बोला यार कि तुम आ जाओ, ये सारी चीजें देख लो, ये फंडिंग वाला जो चक्कर है ये तुम्हारा है, मेरा तो बैक एंड का मसला है, तो तुम आओ यहाँ पे अमेरिका में 1-2 महीने रहो एंड फिगर इट आउट कि इसको कैसे करना है। तो वो इसने सलमान ने बिल्कुल उसको नहीं ये हवाला दी सानिया को क्या? कि मेरे बाप ने ये अरेंज किया है सारा। नहीं, उसने बताया ना ये सारी, आप क्या देख रही हैं आप? नहीं बताया उसने। यार क्या कर रही उसने है? ये बताया कि गाड़ी में उसने बताया था उसको, सानिया को, भाई कि मुझे मेरी बाबा से अब उन्होंने मुझे, डैड ने ऑफर किया कि मैं अमेरिका चला जाऊं,
उनका वहां पे कोई दोस्त है उसके साथ, ये सारी बात तो हुई तभी है। तो इनका फिर आर्ग्यूमेंट हुआ था उसके बाद। क्या करें, मुझे कह रही रिसर्च करनी चाहिए, खुद इनको याद ही नहीं रहती मैं बातें। सोच रही थी कि कब हुई ये बात। मैंने ना नोट्स बनाए ना कुछ, ये देखें कोरा आप कागज था, ये मन जवान मेरा, हैं। लिख दिया ओ, नाम उस पे तेरा। ठीक है। हाँ, एक शाउट मीना को मैंने देनी थी। एक मुझे दें अभी, नहीं, मैंने आपको तो शाउट आउट ही शाउट, और दूसरी शाउट आउट सुमेरा को। सुमेरा कौन? अच्छा सुमेरा को दे दी क्या? हाँ, सुमेरा को। सुमेरा को क्यों शाउट सुमेरा आउट? ने अच्छी बात की यार। सुमेरा को क्यों शाउट आउट दे रही हैं आप? मैं इसलिए शाउट आउट दे रही हूँ, मैं सुमेरा के स्टांस से खुश हूँ। वेल डन सुमेरा। सुमेरा ने कहा यू हैव सेट द रॉन्ग प्रेसिडेंट, तुमने क्यों जाके उससे माफी मांगी है डॉक्टर साद से। कितना गलत प्रेसिडेंट सेट करवाया अम्मी ने। आज एक बात के लिए माफी मांग रहे हैं, कल किसी और बात के लिए माफी मांग। इफ एनीथिंग उनको मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। आज तुम इस चीज की माफी मांग रही हो, कल को हर चीज की हम माफी मांग रहे होंगे। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर। वेल डन सुमेरा। आप सानिया को क्यों नहीं शाउट आउट देंगे? सानिया गई है और अपनी ईगो को साइड पे रख के उसने डॉक्टर साद को जो आईना सुना दिया उसने डॉक्टर साहब को। उसने बहुत जो अच्छा आईना किया। दिखाया डॉक्टर साद को, आपको सानिया को शाउट आउट देनी ओ चाहिए। शाउट आउट तो है ना सानिया के पास, तो सानिया तो रखती है शाउट आउट। ये नए कैरेक्टर्स को भी शाउट आउट देनी चाहिए ना। मीना कौन सा नया कैरेक्टर है? उसको तो मीना पहले को दिन से हाँ, शाउट आउट मिल रही मिल रही है, है। आप उसको दे रही हैं। मिल रही है। मैं इंप्रेस होता अगर आपने अंबर को शाउट आउट दी होती किसी एम्बर को। हाँ, एम्बर को भी शाउट आउट। एम्बर थोड़ी कंफ्यूज है लेकिन अभी तक, क्यों? बिकॉज वो समझ नहीं आ रही कि वो बेचारी मान तो गई है लेकिन थोड़ी हेजिटेंट वो तो है। प्लान का हिस्सा है भाई, Of course, इसलिए वो of course. एक्टिंग कर रही थी। श्योर, बट ये डॉक्टर साहब भी नहीं ये सोच रहे कि ये एम्बर अपना बच्चा देने को तैयार हो गई है। समथिंग इज फिशी। अच्छा बात ये 26वीं आई थिंक 27th एपिसोड थी, 26th एपिसोड थी। अब असूली तौर पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रामा अपनी कंक्लूजन की तरफ जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है। आपको क्या लग रहा है? जी, क्योंकि बिल्कुल। अभी तो सानिया प्रेग्नेंट होगी, तो प्रेगनेंसी तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये तो एक उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक नया ट्रैक एकदम खोल दिया। आपको क्या फीलिंग आई जब आपको पता चला कि सानिया प्रेग्नेंट? प्रेगनेंसी तो बच्चे तक नहीं पहुंचेगी, बात प्रेगनेंसी तक ही पहुंचेगी। प्रेगनेंसी चेंजेस एवरीथिंग। जब जब प्रेगनेंसी आती है, अल्लाह माफ करे ड्रामों में, तब कोई ना एक अदद मिसकैरेज भी आ जाया करता आ है। जाता है कोई ना कोई उस, क्योंकि वो किसी कैटलिस्ट बनता ना। तो या अब तो डॉक्टर pregnancy- बहू, मैं वो तो मजाक में बात कर रहा था, बट ऑब्वियसली ऐसा लगता तो नहीं है कि डॉक्टर बहू ऐसा ड्रामा है कि जहाँ पे सलमान जो है वो शक करे अब इसके नहीं वो ऊपर कर कि- सकता है, वो क्यों नहीं कर क्यों? सकता? बड़ा हाँ, नहीं करना चाहिए बहुत ही इसको। रिग्रेसिव होगा बहुत ज्यादा। ड्रामा, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन आपने अहमद का किरदार बहरहाल डाला हुआ है, आपने जी। उसको इंट्रोड्यूस हमें पहले किया था। अहमद ने वो सारी लुक्स दी हैं सानिया को जो हमने मिस नहीं की थी। अब अहमद दोबारा इक्वेशन में आ गया है। डॉक्टर रुबीना का एक अलग पास्ट है डॉक्टर शाहनवाज के साथ, वी आर अवेयर ऑफ दैट इज वेल। तो ये सारे जो लूज एंड्स हैं, इनको टाई अप करने में मुझे लगता है कि अभी तो कुछ किस्तें लगेंगी। कुछ किस्तें तो डेफिनेटली लगेंगी। 32-33 तक तो जाएगा आराम से। 2-3 हफ्ते तो और लगेंगे। लेकिन अब कहानी में इतना मीट बाकी है आपकी नजर में? नहीं, क्योंकि सानिया का मेन इशू ये था कि वो डॉक्टर शाहनवाज के साथ इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपना मेडिकल करियर वो हो गई है, सलमान इंडिपेंडेंट हो गया है, मिना और जो अंबर और उनका फैजान की सारा- सिचुएशन है वो अब क्लियर आउट होगी। इसमें क्या रह गया? मुझे अच्छा सीन था फैजान और मिना और डॉक्टर फरहीन का, अच्छा सीन था। बहुत और अच्छा बड़ा सीन। रियलिस्टिक दिखाया है कि जब वो चली जाती है मिना उठ के, तो वो कहता है कि मेरे बच्चे से आप प्यार नहीं करेंगे, मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है मुझसे गलती हुई है, बट डोंट टर्न मी अवे। एंड देन शी हग्स हिम एंड दैट्स वेरी रियल कि माँ जो है वो मुझे तो उससे ultimately ज्यादा सास और बहू की जो बहुत कॉन्वर्सेशन, अच्छी वो मुझे बहुत अच्छी conversation conversation लगी। वो पूरा सीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सीन कहा कि मैं जब आई थी तुम, तो मुझे लगा था मैं अपनी बेटी मेरी आ गई है, है। बट अफसोस कि मैंने तुम्हें भी अपने जैसा बना दिया। बट आई ऑलवेज सॉ दैट यू विल स्टे विद मी। वो अच्छा बॉन्डिंग दिखाई दे, सास और बहू की ऐसी बॉन्डिंग। पहले भी हम शुरू दिन से यही बात करें डॉक्टर बहू में कि इसमें एक्चुअली ससुर और ससुर 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 तो पंजाबी में होता है, ससुर ससुर ससुरा सौरा सौरा फिल फादर इन लॉ फिल फादर इन लॉ और डॉटर्स इन लॉ की कहानी है, जिसमें फादर इन लॉ इज मोर लाइक अ मदर इन लॉ, बट मदर इन लॉ इज रियली स्वीट। अगेन सबा अमीर साहब ने बहुत बहुत अच्छे अच्छा, तरीके के साथ इसको किरदार को ओन किया। अच्छा बताएं ना, अब आपको क्या लग रहा है ये कहानी जा किस तरफ नहीं है? कंक्लूजन को जा रही है, डेफिनेटली कंक्लूजन को जा रही है। क्या होगी आइडियल कंक्लूजन आपकी नजर में? मेरे फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस आई थिंक फैजान, मिना और अंबर वाला ट्रैक तो कंक्लूड हो गया। अब क्या रह गया उसमें? आपको लगता है उसमें कोई रोड ब्लॉक आएगा और कुछ होगा? आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। इट्स डन। सलमान's गॉट हिज ओन
लाइफ सॉर्टेड, ही इज हैप्पी, वो कह रहा है यहाँ पे कोई याशी नहीं कर रहा पैसों फंड्स के पैसों से, जिस मकसद के लिए काम हो रहा है उसी के If लिए हो रहा है। anything, सानिया भी US शिफ्ट, सबको चाहिए एक मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दें शिकागो में, ब्रांच खोलने दफ्तर, ब्रांच खोलें। क्या आपकी नजर में क्या रह गया? नहीं, या सिर्फ तो फरीन obviously मर जाएगी तो रुक जाएंगे सब। फरीन तो मरेंगी, फिर कुछ तो होगा ना। There has to be a climax. What is the climax of Dr. Bahu? It's intriguing me. It's हाँ an interesting thought. हाँ कि what is the क्या climax? कि okay, what now? अब क्योंकि क्या? बेसिकली अभी तक तो डॉक्टर शाहनवाज अपना गॉड कॉम्प्लेक्स परस्यू कर रहे हैं, वो उसी पे चल रहे हैं। No, it's kind of okay with Sania working with Dr. Rubina. He अगले doesn't- एपिसोड के प्रोमो में ही says कि नहीं अब बस ये अब वहाँ He काम doesn't नहीं have a करेगी। अब वो एक दिन भी वहाँ काम नहीं करेगी। choice. He doesn't have a choice now. सलमान भी कह गया either he loses सलमान or he keeps nagging, but जो No, it's because the जितना wife डॉक्टर took a एम्बर को stand. वो कह रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि बच्चा देने को, रिडिकुलस ऑफर, रिडिकुलस। उसने भी कहा है कि आप मेरे सारे केसेस ड्रॉप करेंगे, आप मुझे जॉब दिलवाएंगे, क्या कराएंगे, कुछ तो उसने कहा ना, क्या तीन चीज़ें मांगी थी, हैंड ओवर ऑल डेटा, सिक्योर माई फ्यूचर इन द USA, और बच्चे के लिए विजिटेशन राइट्स मुझे चाहिए। पक्की खिलाड़ी है। डॉक्टर साहब आप, हाँ, उसने कहा डन। उसने कहा डन, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम मान गई हो। तो उनको तो गॉड कॉम्प्लेक्स है, उनकी ईगो स्ट्रोक हो गई है पूरी अच्छी तरीके से। तो ऑब्वियसली इसका क्लाइमैक्स तो यही है कि द फॉल ऑफ डॉक्टर शाहनवाज। देखें, सानिया की प्रेगनेंसी मेरे ख्याल में रैंडम नहीं है, इट कांट बी। उसका कोई मकसद है। हाँ। डॉक्टर रुबीना ने स्पेसिफिकली बोला था फैमिली शुरू नहीं करनी। ये बात सानिया ने सलमान को भी बोली, सलमान ने बोला डोंट वरी, विल फिगर इट आउट। हमारी जिंदगी हम लोग कर लेंगे मैनेज, तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। तो ये सानिया की प्रेगनेंसी आई थिंक इज गोइंग टू बी, इट्स नाउ गोइंग टू बिकम अ कैटलिस्ट टू अनदर प्लॉट ट्विस्ट। अब वो क्या है, क्या उसकी गुंजाइश बचती है, क्या उसके बाद हमें लगेगा ड्रामा खिंच गया, ये सारे सवाल हैं जो कि अब आने वाले हफ्तों में हम आपके सामने रखेंगे और इन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इन सवालों के जवाबों को ढूंढने की। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल टर्म कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अपनी रेजिडेंसी कर रही होती हैं, जो करियर शुरू कर रहे हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो रियलिस्टिकली करियर में क्या होता है? I'd love to know what happens. But I'm not sure, a lot of pregnant women continue working, And a even lot if they're don't. teachers or No, and a lot don't, because at this stage your residency and your practice is so demands, demanding yeah, that how do you deal with a pregnancy and then with a child? stress and like Exactly. physical No, and with a mental stress. child. How do you deal with a child? आप किस तरह आप maternity leave 3 महीने की कैसे लोगे जब आपका करियर उस स्टेज पे है कि आप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो? इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त कोई प्रेग्नेंट ना होए, दिस इज अ टाइम टू लर्न। तो जब असल में ये चीजें होती हैं ना, दिस गोज आउट टू ऑल द You डॉक्टर्स, think Sania will अबॉर्ट द चाइल्ड? potentially discuss aborting the child? नो नो। अगले एपिसोड के प्रोमो में she is visibly very upset. She's like because अब मैं अपना मेरा ड्रीम था, मेरा फोकस था, आपने कहा कर लो कर लो कर लो। या तो फिर ज्यादा ख्याल करना था ना, फिर आप डॉक्टर हो, आपको पता है कि बच्चे कैसे नहीं करते। मतलब है कि रॉकेट साइंस तो नहीं है बेटा, मतलब है कि Yeah, man. Yeah, you're a doctor. Yeah, come on. रॉकेट साइंस नहीं, you're a doctor, you know how to not have kids, I mean. You couldn't figure it out? क्योंकि जब वो कहता है उसको कि मैं समझाता हूँ ये कैसे आते हैं, शायद तुम समझो ना, कहती है डॉक्टर हूँ समझ जाऊंगी। ऑब्वियसली जो समझने वाली बातें थी वो नहीं समझी, लेकिन या ओके। So you don't think Sania can blame anyone else for this? No, of course not. No, freak incidents भी हो जाते हैं। Any contraceptive is 99% surety, 1% तो room of error होता ही है। But No, but if she does become pregnant. she is pregnant. Yeah, she is What do you pregnant. mean if she does become If pregnant? now that she is pregnant. She is pregnant. Is it rightful of her to blame, like जैसे अगले एपिसोड प्रोमो के, मैं नहीं था, ये मेरी जिंदगी में मैं ये नहीं चाहती थी, उसका ओनस किसी और पे जाता है या स्क्वायरली सानिया पे जाता है? नहीं, आपका क्या ख्याल है? बताए ना आप बताएं। How do you think if ये देखो ना if a लोगों woman is in a happily married relationship with her husband and she gets pregnant, onus किस पे जाएगा?
देखें कौन है circumstances वो तीसरा बंदा जिस पे circumstances कैसे? किसने क्रिएट किए? कैसे? नहीं तो फिर वो क्यों ब्लेम कर रही है अपनी वालदा कैसे को? डॉक्टर शाहनवाज ने उनके कमरे में क्या सेंटेड कैंडल्स और लाइट नहीं म्यूजिक तो वो अपनी लगाई? वालदा को गलत ब्लेम क्या करी। सलमान और सानिया जब घर से निकले तो उन्होंने बारिश की फुहार की उनके ऊपर और हल्का सा रोमांटिक म्यूजिक लगाया कि ये प्रेग्नेंट हो जाए? नहीं तो ऐसे ब्लेम pregnancies नहीं वो होती। क्यों करी अपनी वालदा को फिर blame? किसको? तो फिर तो सानिया जो है फिर और आपको अनोइंग लगना शुरू हो जाएगी भाई कि किसी और का क्या कसूर है अगर प्रेग्नेंट या यू आर जंपिंग द गन माय फ्रेंड, आप अगले एपिसोड पे चले गए, हमें नहीं पता। नहीं अब तो सानिया के रिएक्शन से नहीं आपको पता अगर चले आपने बड़ा अच्छा बात की, आपने कहा यार कि एक औरत है, एक लड़की है, वो एक हैप्पीली मैरिड, सीरियस कॉन्वर्सेशन, हैप्पीली मैरिड रिलेशनशिप में है, मियां से मोहब्बत करती सब कुछ है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके किस रिएक्शन से आपको लगा कि वो खुश है इस प्रेगनेंसी पे? शी इज नॉट हैप्पी, and not that she's not happy, she's upset that she's pregnant. Yeah. So a woman who is in that stage of her professional life where she does not want a pregnancy and yet she becomes pregnant and obviously is not happy with that pregnancy, my question is, who is to be blamed for it? So I need to know what happened. What do you mean? I would need to know. What do you mean? I yaar? would need some details of how this pregnancy. What do you mean यार? क्या किस You're तरह का asking बेहुदा me- सवाल है? आपने सवाल ही इतना बेहुदा किया है मेरे क्या? कि who is she मैंने to आपसे blame? सीरियस सवाल अबे पूछा। यार मैरिटल रेप थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, they're in a loving relationship. Why is she upset then? हैं? Why is she upset तो then? हो जाती, नहीं ख्याल होगा कि हो जाएगा, शायद मिसअप हो गया हो कोई, हो जाती हैं चीजें. Like I said, I need to know what happened. Was it a moment of passion? Was it like डॉक्टर साहब ने scented candles और यार आप इसको मजाक में ले रही हैं। I need to know. कि what मेरा happened. कहने का मतलब as a I am not a woman. She can sue the. As a woman, do you? Okay, so I would need to know what kind of let me contraceptives they're rephrase my using. question. हाँ. Do you at this point Mhm. empathize with Sania or sympathize No. with her? No, absolutely. Do you not feel bad for her No, I do not. Why would I feel bad for her? because she's upset? Yeah, but they This, should have this is been- what this is what like not I said. अच्छा चले No. freak incident था. अगर- She didn't अगर- want it. Now she's really upset. Yeah, As another woman, yeah. what is your अगर वो आपके आप में confide करती है आप ना I didn't want this is what would your advice be to her? We deal with it now. तो हो गया है. अब तो हो गया है. आप अपनी प्रेगनेंसी वापस तो नहीं जा सकती. Would you tell her कि you can't blame anyone else for this? Yeah. अब तो हो गया है. When two people have sex, there यार, is a possibility. मेरा There मकसद is a possibility that one of them will get pregnant. it is the natural outcome of a relationship. Like I said, I would need to know what kind of contraceptive they were using, what happened that she became pregnant. What do you mean what कोई happened? immaculate conception तो नहीं ना हुई कि शादी नहीं हुई हुई और प्रेग्नेंट हो गई है तो अनटच्ड वुमन प्रेग्नेंट हो गई है तो परेशान है कि हुआ क्या मेरे साथ, ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं है ना. तो जब आपकी शादी हुई हुई है तो प्रेगनेंसी तो हो जाया करती है ना शादी के बाद. प्यारी बेटी सानिया, मतलब है कि अच्छा मैं इस बात में विद योर परमिशन ही ऐड करना चाहूँगा. मुझे लगता है सीरियस टॉपिक है. द आमना का रिएक्शन शायद आपको लगे कि नॉन सीरियस, वो नहीं है, बिकॉज शी इज एक्चुअली वर्कड थ्रू हर प्रेगनेंसीज. सो वो ये नहीं है, मैं क्योंकि मैं इसको इस नजरिए से भी देख रहा हूँ कि कोई ये ना yeah, but I was not a doctor on duty. I was a journalist. I worked. But you were working. I was working throughout, absolutely right till I went into labor. But I was not a doctor. I was not on my feet working. But you were working. I was working. It's work at the end of the day. Yeah, yeah, but doctors are different. Anyway, यार. as a journalist also it's a No, but demanding- doctors are different. छोटी सी चीज़ें आप ले लें. A doctor is exposed to a lot of radiation in the hospital. एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है. Radiation, a pregnant woman exposed to radiation can result in a deformity. So, for a doctor to be pregnant and for another person to be pregnant, it's two different things completely. और जितनी demanding उनकी job होती है, especially at the stage in her career. Then shouldn't you be more empathetic towards Sania then? No. इस तरह के कामों में तो फिर यार फिर आप ले आते हैं काम यार में. यही बात है ना, यही बात है. You should have been more careful then. You're blaming her squarely. No, both of them. yeah, No, not yeah. her basically, but yeah, I mean, She doesn't have a right to complain then. no, she can complain, but she needs to now figure out कि करना क्या है. क्या करेगी? हाँ, exactly. क्या ही कर सकती करें है? डॉक्टर, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर्स प्रेग्नेंट नहीं होते करें आप, फिर आप हैंडल करें अब आप इस चीज़ को, डील विद इट.
बेइज्जती कराएं पहले डॉक्टर रुबीना से, जो कि करेंगी, फिर मजाक उड़वाएं अपना डॉक्टर शाहनवाज से, जो कि उड़ाएंगे। उधर तो मुश्किल आएगी, वापस अपने अस्पताल आ जाओ। आपने आ जाओ बेटा, इधर बहू बेटी ही तुम ठीक थी। और अगर इन सब के बीच में सलमान ने आके ये कहा कि बच्चा ही मेरा नहीं है, तो फिर तो the plot thickens, नहीं, कैसे फिर तो वो ड्रामा, वो सानिया इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो वो put up with that, नहीं। सलमान की तरफ जाएगी, तो वो तो ऐसी बात करते। मैं भी गलत रिपोर्ट आ गई हूँ, आपने ये नहीं सोचा? उसके रिएक्शन से लग नहीं रहा गलत रिपोर्ट आई है, उसको जो पता था। डॉक्टर अहमद का मेरा मकसद, डॉक्टर अहमद का सिर्फ ये था कि वो रिपोर्ट देख के डॉक्टर रुबीना को बता देगा कि शी इज प्रेग्नेंट। नहीं, कोई भी डॉक्टर बता सकता था, डॉक्टर अहमद को डाला किसी वजह से डाला है, ऐसे है तो सही। अब यही सवाल है 2-3, डॉक्टर अहमद का क्या मकसद है, सानिया की प्रेगनेंसी की वजह से एक्चुअली कहानी में अब क्या ट्विस्ट आएगा, और ड्रामा कंक्लूड कैसे होगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं। इन सवालों के जवाब आप दें, मुझे रामना को फिलहाल आप दीजिए इजाज़त। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गई आज, बाकी की कॉन्वर्सेशन कल इंशाल्लाह या आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रखेंगे। कल पूरी कोशिश है, उम्मीद है आपके साथ मुलाकात होगी हॉट बाइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।